नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एक्यूट ट्रेडर्स में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूएसडी आईएनआर की मैक्रो एंड एफ एंड ओ एनालिसिस शीट के बारे में चर्चा करेंगे। और ये शीट मैं आपके साथ बिल्कुल फ्री शेयर करने वाला हूं। और इस शीट को दोस्तों हम पहले भी बना चुके हैं, पहले भी शेयर कर चुके हैं, पर आज के वीडियो में खास ये है कि ये शीट हमने जो बनाई है, जैसा मैं पहले की आपको वीडियो दिखा देता हूं, पहले का ट्यूटोरियल बता देता हूं। तो ये प्लेलिस्ट में हम जाते हैं और हेल्पफुल एक्सेल वीडियोस जो कि हम जितनी भी हमने आज तक एक्सेल बनाई है इसमें आपको सारी मिल जाएंगी, और उनका प्रोसीजर हम कैसे शेयर करते हैं वो भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो थी यूएसडी आईएनआर मैक्रो एंड एफ एंड ओ एनालिसिस शीट का ट्यूटोरियल था। तो मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी है कि हमें मेल पर बहुत बहुत सारी रिक्वेस्ट हमें मिलती रही हैं पिछले 2 सालों में, जब से हमने ये शीट बनाई है, शेयर की है आप लोगों के साथ। और इस शीट को हमने सबके साथ बिल्कुल साझा किया है, शेयर किया है, और आप इस शीट को यूज करते हैं और अपना डेटा एनालिसिस भी करते हैं। तो दोस्तों, ये शीट जो है भाव कॉपी को इजीली प्रोसेस करती है। इसमें एक प्रोसीजर था, कुछ लिमिटेशंस थी। तो दोस्तों, कुछ लिमिटेशंस को हमने अपनी नई शीट में हटाने की कोशिश की है, और जो इसमें 2 शीट का प्रोसीजर था वो अभी हमने एक ही शीट में मर्ज कर दिया है। तो इस वीडियो के बाद, इस ट्यूटोरियल के बाद, रिकॉर्ड होने के बाद ये जो वीडियो है हम हटा देंगे, ये नल एंड वॉइड हो जाएगी, ये हट जाएगी। दोस्तों, आज की जो शीट है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये यूएसडी आईएनआर एफओ एनालिसिस मैक्रो के नाम से आपको शीट मिलेगी। और इस शीट में दोस्तों ये मंथ का हम डाल देते हैं, आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ये आपको शीट में आपको खोल के दिखा देता हूं। तो जब भी आप शीट ओपन करेंगे तो आपको ऊपर एक मैसेज मिलेगा, सिक्योरिटी वार्निंग का मैसेज मिलेगा। इस मैसेज को आप ऑप्शंस में जाके एनेबल कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये जो शीट है मैक्रो एनेबल्ड है। तो जब हमने उसको एनेबल किया कंटेंट को, तो इसमें मैक्रो जो है वो एक्टिवेट हो गया है, और आपके ये जो बटन हमने बनाए हैं ये बटन काम करेंगे। अदरवाइज इसमें ये बटन काम नहीं करेंगे। जब भी आप शीट खोलें उस मैसेज को इग्नोर कर देंगे तो ये बटन आपके काम नहीं करेंगे। ये मैक्रोज से रिलेटेड बटन्स हैं, तो ये काम तभी करेंगे जब आप उस सिक्योरिटी वार्निंग को एनेबल करेंगे। तो दोस्तों, इसके बाद आपको पहले जो शीट बनती थी, मैक्रो बनती थी, उसमें ये 3 शीट्स होती थी, और अभी हमने नई शीट्स इसमें ऐड करके उन शीट्स को, दोनों शीट्स को मर्ज कर दिया है, एक में ही डाल दिया है। तो अब हम इसमें काम कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। तो इसमें हम यूएसडी आईएनआर का ऑप्शन का डेटा प्रोसेस करते हैं, और इसमें हम सभी करेंसीज का डेटा प्रोसेस कर लेते हैं। पहले की शीट में हम केवल यूएसडी आईएनआर फ्यूचर का डेटा प्रोसेस करते थे, लेकिन इस शीट में अभी आपको सभी करेंसीज का जो भी भाव कॉपी में आती हैं उन सब का डेटा प्रोसेस होके मिलेगा। तो दोस्तों, ये लिंक है एनएससी की डेली वेबसाइट का। ये लिंक को हमने क्लिक किया, और इस लिंक को क्लिक होने के बाद हमें ये एनएससी की ओल्ड वेबसाइट के पेज पर ले जाता है। आप नई वेबसाइट का लिंक भी वहां रख सकते हैं। और डेरिवेटिव में हम जाते हैं, और डेरिवेटिव में जाके दोस्तों ऑल हिस्टोरिकल डेटा में हम जाते हैं, और रिपोर्ट्स में हम भाव कॉपी के बाद हम पिछले 3 दिन का डेटा हम डाउनलोड कर लेते हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि ये जो शीट है ये मैंने आपको समझाने के तरीके से अभी इसमें पिछले 3 दिन की ट्रेडिंग का डेटा इसमें नहीं डाला है, केवल 11 तारीख तक का डेटा ऐड किया है। 12, 13 और 14 तारीख का डेटा मैंने अभी इस शीट में नहीं डाला है, जो कि मैं इस वीडियो में आपके सामने इसे प्रोसेस करके दिखाऊंगा। और आप टाइम भी नोट कीजिएगा कि कितना जल्दी इसमें डेटा प्रोसेस हो रहा है, और आप एनालिसिस के लिए ज्यादा समय लगा सकते हैं। प्रोसेसिंग में जो आपका समय है, ये शीट आपको समय को बचाने में कितना मदद करेगी। तो दोस्तों, ये 12, 13, 14 तारीख का डेटा आप यहां से गेट डेटा के बाद क्लिक कीजिए, डाउनलोड हो गया है। 13 तारीख सेलेक्ट कीजिए, गेट डेटा, क्लिक, डाउनलोड, और उसके बाद नेक्स्ट डेट, गेट डेटा, क्लिक, डाउनलोड। तो ये डेटा डाउनलोड हो गया है दोस्तों। तो ये 12, 13, 14 तारीख का डेटा अभी इसमें आ गया है भाव कॉपी में। तो आप भाव कॉपी को ओपन कीजिए, और भाव कॉपी ओपन करने के बाद इसमें 2 शीट होती हैं, एफओ और ओपी, यानी फ्यूचर और ऑप्शन। तो हम सबसे पहले फ्यूचर की शीट को ओपन करेंगे दोस्तों। ये 12 तारीख की शीट है, 12 जनवरी की शीट है, और इसमें आप देखिए कहीं भी डेट नहीं होती। डेट हमेशा आपको ऊपर मिलेगी, शीट के नाम में मिलेगी, तो डेट इसमें नहीं होती, डेटा में कहीं डेट नहीं होती। और आप दूसरा देखेंगे तो इस डेटा में ये जो फ्यूचर करेंसी लिखा है, इस वर्ड को पढ़िए, FUTCUR, फ्यूचर करेंसी। उसके बाद लिखा है GBP INR, और उसके बाद एक्सपायरी की डेट लिखी है। तो इसमें तीनों चीज जो होती है वो एक साथ लिखी होती है। इन तीनों चीज को
को हम अपने मैक्रो में अलग अलग करते हैं। और उसके अलावा इसमें वीवैप कहीं नहीं होता, इस डेटा में वीवैप कहीं नहीं होता, इसके ट्रेडिंग का वीवैप कि किस वैल्यू के आसपास में इसका वीवैप बना, तो हमने अपनी शीट में वीवैप को भी एड ऑन किया है, मैक्रो में एड ऑन किया है। तो प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। इस शीट को आप कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल ए और कंट्रोल सी से आपने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आप हमारी शीट में आइए, फ्यूचर में जाइए, ए वन सेल में आप इसे पेस्ट कर दीजिए। सिंपली आपने पेस्ट किया, कुछ भी नहीं किया, कंट्रोल वी पेस्ट किया। इसके बाद आप मैक्रो में आइए और दोस्तों ये जो सेक्शन है करेंसी फ्यूचर डेटा प्रोसेसर, इसमें आपको तीन मैक्रो, तीन बटन दिए गए हैं। एक पहला बटन, दूसरा, तीसरा। इन तीनों का यूज क्या है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो पहला बटन आपने इसमें डाटा डालने के बाद, इस शीट में डाटा डालने के बाद, फ्यूचर की शीट में डाटा डालने के बाद आपने ये बटन प्रेस किया, तो देखिए कितनी आसानी से विद इन सेकंड, विद इन वन और 2 सेकंड्स ये डेटा आपका प्रोसेस हो गया। इसमें आपकी डेट एड ऑन हो गई, करेंसी एक्सपायरी और एक्सपायरी डेट एड ऑन हो गई। अच्छा, एक गलती हमसे इसमें ये हुई, ये गलती मैंने जानबूझ के की आपको दिखाने के लिए। दोस्तों इसमें डेट आपकी 11 तारीख आई है, जबकि ये डेटा 12 तारीख का था। तो अभी हम क्या करेंगे, इस शीट को क्लीन करेंगे, क्लीन फ्यूचर शीट। हमने फ्यूचर की शीट को क्लीन किया। हम फ्यूचर की शीट को क्लीन करने के बाद हम फिर से डाटा में गए, कॉपी किया, डेटा कॉपी किया, हम फिर से इस शीट में आए, पेस्ट किया। और अब दोस्तों हमने यहां डेट को चेंज करना है। तो दोस्तों आपने देखा जो डेट यहां लिखी थी, इस शीट ने, मैक्रो ने वही डेट वहां उठा के डाल दी। तो डेट चेंज करनी है। डेट आप मैन्युअली भी चेंज कर सकते हैं, डेट आप मैन्युअली भी चेंज कर सकते हैं, या फिर आप इस बटन का यूज कर सकते हैं जो कि नेक्स्ट डेट आपको देख के देगा। जैसे इसने 11 के बाद नेक्स्ट डेट पे बटन क्लिक किया तो 12 तारीख इसने दे दी। इसी तरह जब दोस्तों फ्राइडे होगा, फ्राइडे की डेट होगी, तो सैटरडे संडे की डेट ये नहीं देगा, इसके बाद सीधा मंडे की डेट देगा। और यदि कोई डेट आपकी मिस होती है, कोई हॉलिडे होता है, तो नेक्स्ट डेट जब वो डेट दे तो आप उसे मिस कर सकते हैं। यहाँ आप किसी भी डेट को मैन्युअली भी डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेट करेंगे तो वो डेट आपकी इसमें आ जाएगी। अब हमने यहाँ फ्यूचर शीट में डेटा डाल दिया है, हम केवल ये बटन प्रेस करेंगे और अब आप देखिए इसमें डेटा आ गया है, 12 तारीख आ गई है। पूरा करेंसी, अगर मैं ऊपर आपको करेंसी में फिल्टर लगा के दिखाऊं तो यूरो, आईएनआर, यूएसडी, जीबीपी सभी का डेटा इसमें आ गया है। वीवैप भी इसमें आपको मिलता है, सबका वीवैप भी आ गया है। तो दोस्तों एक्सपायरी चाहे मंथली हो चाहे वीकली हो, इसमें सभी एक्सपायरीज को इंक्लूड कर लिया है। उसके बाद इस फ्यूचर की शीट में केवल एक ही दिन का डेटा है। तो इस एक दिन के डेटा को हमें सभी डेटा के साथ मर्ज करना है। जैसा कि ये अगली शीट है फ्यूचर डेटा, फ्यूचर डेटा की शीट में हमें इसे डालना है। जैसा मैं आपको दिखा देता हूं, तो इसमें 2022 में जनवरी में हम गए तो इसमें आप देखिए 11 तारीख तक का डेटा इसमें पहले से एड ऑन है। तो अगर हमें इस उस शीट का डेटा इसमें डालना है तो कॉपी पेस्ट की जगह हम यहाँ कोलेट फ्यूचर डेटा का बटन प्रेस करेंगे। दोस्तों ये डेटा इसमें ऐड हो चुका है, आप देखिए 11 के बाद 12 तारीख का डेटा इसमें ऐड हो चुका है, 12 तारीख का डेटा इसमें ऐड हो चुका है। इस शीट की एक लिमिटेशन है जो मैं आपको अभी बताऊंगा, थोड़ी देर में बताता हूं। तो 12 तारीख का डेटा हमने इसमें ऐड कर लिया। उसके बाद हम चलते हैं क्लीन फ्यूचर शीट का बटन प्रेस करते हैं, ये शीट हमारी ब्लैंक हो गई है। ब्लैंक दोस्तों 12 तारीख का डेटा प्रोसेस हो गया है, इसमें फ्यूचर डेटा में 12 तारीख का डेटा आ गया है। तो दोस्तों उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ नेक्स्ट डेट का बटन दबा देंगे। डेट बन गई 13 तारीख। हम हम 13 तारीख की शीट खोलेंगे, एफओ की शीट खोलेंगे, कॉपी करेंगे, सिंपली कॉपी किया, फ्यूचर की शीट में गए, पेस्ट किया, मैक्रो में गए, ये बटन दबाया, कोलेट का बटन दबाया, क्लीन शीट बटन दबाया, 13 तारीख का डेटा आ चुका है। नेक्स्ट डेट में गए, डेट 14 हो गई, 14 तारीख हो गई। तो दोस्तों इस डेट को चेंज करने का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यदि आप डेट चेंज नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं हो पाएगा, सेम डेट वहां इंक्लूड हो जाएगी। तो अब ये 14 तारीख का डेटा है, 14 तारीख का डेटा है, ये हम गए फ्यूचर में गए, कॉपी किया, उसके बाद मैक्रो के डेट कंफर्म कर ली, उसके बाद 3 बटन दबाने हैं, 1 2 3। दोस्तों फ्यूचर का डेटा आ चुका है। अब एक लिमिटेशन जो मैं आपको बता रहा था फ्यूचर डेटा की, वो ये है, आप एक ध्यान ये रखिएगा कि दोस्तों ये ना 100 लाइंस को प्रोसेस करता है। ये जो फ्यूचर की शीट है ये 100 लाइंस को प्रोसेस करती है। तो 100 लाइन को प्रोसेस करने का मतलब मैं आपको लास्ट डेट दिखा देता हूं।
देखिए अगर मैं यहां से नीचे तक काउंट करूं तो इसने काउंट 99 दिया है। इसका मतलब ये 100 लाइंस को प्रोसेस कर रहा है। 99 लाइंस, एक लाइन ये नीचे मिस करता है, 100 लाइंस को प्रोसेस करता है। तो क्योंकि ये एक लाइन को कॉपी करता है तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आप इस शीट को यूज करते हुए, जब भी आप इस शीट को यूज करें, तो अगर आपको बिल्कुल फ्रेश एंट्री बनानी है, ये शीट बिल्कुल ब्लैंक मिलती है, तो आप यहाँ इन दो लाइंस को जरूर इसमें डाटा रखिएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू इसमें डाल के रखिएगा। यानी अगर आप इस शीट को यहां से यहां तक इसको डिलीट करते हैं तो आप जब भी शीट को ब्लैंक करें तो आप नंबर 3 से A3 से डिलीट कीजिएगा, यहां से यहां तक आप इसे पूरा डिलीट कर सकते हैं। लेकिन आप ये दो जरूर रखिएगा, ये इन दोनों में डेटा रखिएगा। ये तो आपका इंडेक्स हो जाता है, वैल्यूज हो जाती हैं कि हम क्या देख रहे हैं। उसके बाद इसको नंबर 2 को आप जरूर इसमें कुछ रखिएगा, क्योंकि जब भी वो शीट को कोलेट करता है, ऐड करता है, तो वो एक लाइन छोड़ के दूसरी में डाटा को सिंपली पेस्ट कर देता है। ये इसकी एक लिमिटेशन हमारे लिए रही। दूसरा दोस्तों, इसमें क्योंकि ये 100 लाइंस को प्रोसेस कर रहा है, तो इसके बाद आप देखेंगे तो बीच में ब्लैंक्स आपको काफी मिलेंगे। तो जब भी आप डाटा बना लें, अपना पूरा डाटा बना लें, उसके बाद आप करेंसी में जाके यहाँ ये ब्लैंक्स जो हैं, इन ब्लैंक्स को सेलेक्ट करके सिंपली आप इन ब्लैंक्स को डिलीट कर सकते हैं। आपका डाटा बिल्कुल तैयार हो गया, A1 डाटा आपका बिल्कुल तैयार हो गया। तो इस तरीके से आपने फ्यूचर की शीट और फ्यूचर डाटा में डाटा को कोलेट किया, और आपने जितनी मर्जी डेट्स का पुराना बैक डाटा आप बनाना चाहते हैं, आपका पूरा डाटा एक अच्छे तरीके से भाव कॉपी से तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये फ्यूचर का डाटा था। और इस फ्यूचर के डाटा को अगली शीट है फ्यूचर करेंसी, फ्यूचर CUR। इस डाटा को हम जो अपनी वीडियोस में आपके साथ शेयर करते हैं, इस डाटा को हम कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए ये थोड़ा मैनुअल काम है, क्योंकि हम इस डाटा को खुद ही बनाते हैं, खुद मैनुअल इसमें ऐड करते हैं, एंट्रीज को ऐड करते हैं। मैक्रो ने तो हमें डाटा बना के यहाँ सभी का दे दिया, अब इस डाटा को हम मैनुअली यहाँ पुल करते हैं। तो उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने यहाँ मैनुअल 3 दिन की डेट्स डाल ली, एक्सपायरी डाल ली, और मैं यहाँ फ्यूचर डाटा में गया, मैंने यहाँ USD INR सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ एक्सपायरी सेलेक्ट की जो कि है जनवरी 27, और उसके बाद दोस्तों ये जो 3 डेट्स हैं, ये लास्ट की 3 डेट्स हैं, इसका डाटा मैं पूरा OI तक उठा लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं, और मैं करेंसी में जाके यहाँ पेस्ट कर देता हूं। उसके बाद ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला एज इट इज पेस्ट, ये भी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एज इट इज पेस्ट। टोटल OI की लाइन छोड़ देते हैं, ये फॉर्मूले हैं तीनों, ये पेस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर से शीट में जाते हैं, जो आगे की 3 लाइन है उन्हें कॉपी करके अपनी इस शीट में यहां पेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, हम केवल यहां जाएंगे, इस डाटा में हम फॉर्मेट कॉपियर चलाएंगे, फॉर्मेट पेंटर, और इस डाटा में हमने फॉर्मेट पेंट कर दिया, तो हमारा डाटा बिल्कुल तैयार हो गया। अब टोटल OI में दोस्तों, टोटल OI में मैं केवल 2 एक्सपायरीज का डाटा अभी ले रहा हूं। तो एक एक्सपायरी तो ये हो गई जिसका OI हमने यहां लिया, दूसरी एक्सपायरी हो सकती है फरवरी की, नेक्स्ट फरवरी की। तो नेक्स्ट फरवरी की एक्सपायरी 24 तारीख होगी, तो उसका डाटा हम ले लेंगे। तो 12, 13, 14 तारीख का इसका OI हमने कॉपी किया, और इस OI को मैं नीचे पेस्ट करके एक बार यहां इक्वल का प्लस का फॉर्मूला लगा देता हूं, दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू। उसके बाद यहां पे पेस्ट कर दिया फॉर्मूला, और इन तीनों को कॉपी करके यहां से पेस्ट स्पेशल में जाके वैल्यूज किया, ओके किया, और ये तीनों यहां से डिलीट कर दिए। दोस्तों ये हमारा डेटा तैयार हो गया। स्टेप बाय स्टेप आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं कैसे किया। ये मैनुअल काम है, ये डाटा बनाने का काम है, क्योंकि डाटा को एनालिसिस मैं इस शीट में करता हूं, एक पर्टिकुलर एक्सपायरी के लिए करता हूं, जो कि नेक्स्ट एक्सपायरी होती है। तो क्योंकि जो हम फ्यूचर डाटा बनाते हैं, कोलेट करते हैं, इसमें सभी एक्सपायरीज का डाटा आ जाता है, तो इस डाटा को मैनुअली मैं यहां पुल कर लेता हूं, इस तरीके से मैं इसको बना लेता हूं। तो ये थोड़ा सा मैनुअल काम था, और इस मैनुअल काम को कैसे किया गया वो मैंने आपको बता दिया। टोटल OI कैसे बनाया, 2 एक्सपायरीज का ऐड करके, वो भी आपको बताया। तो इससे हम फिर अपना एनालिसिस कर लेते हैं कि OI जो है वो इस डेट में कितना बढ़ा था, इस डेट में कम हुआ था। तो इस तरीके से काम चलता है। अब दोस्तों
तो दोस्तों ये बात तो कंप्लीट हो गई फ्यूचर के बारे में। अब हम फटाफट से ऑप्शन का डाटा कैसे प्रोसेस करते हैं, इस ऑप्शन की शीट में कैसे डाटा डालते हैं वो बात कर लेते हैं, ताकि हमारा डाटा इस स्ट्रेडल में भी आ जाए। तो अब हम मैक्रो में चलते हैं, ऑप्शन की दुनिया में। फ्यूचर की शीट से एक बार हटा देता हूं, ताकि ऑप्शन पे काम करते हुए कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो दोस्तों 12 तारीख की ऑप्शन की शीट ओपन कर लेते हैं, कॉपी करते हैं, रॉ ऑप्शन की फाइल में जाएंगे, A1 पर जाएंगे, पेस्ट कर देंगे और दोस्तों ये ऑप्शन का बटन प्रेस कर देंगे। अब आप ऑप्शन की शीट में खास बात ये देखिए कि एक नई शीट बनकर आई है, और नई शीट बनकर आई है और उसमें डेटा आ गया है। तो डेटा में गड़बड़ ये हो गई कि हमने डेट चेंज नहीं की थी, तो डेट एक बार यहां से मैं खुद ही डाल देता हूं, अगली बार ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन की शीट में आप देखिए कि इस ऑप्शन की शीट में यहां एक नई शीट बनकर आई है, जबकि फ्यूचर में कोई नई शीट नहीं बनती थी, फ्यूचर की शीट वहीं प्रोसेस हो जाती थी। तो ऑप्शन में जब एक ये नई शीट बनकर आई है, तो इस शीट का डाटा हम उठाएंगे। उससे पहले हम ये नीचे की जो दो लाइन है इसे पेस्ट पेस्ट वीवैप और डेट। वीवैप और डेट की लिमिटेशन ये है कि ये कुछ डेट्स तक आता है, यदि नीचे खाली रह जाता है तो दोस्तों यहां मैंने एक फॉर्मूला लिख के छोड़ा हुआ है, आप इस फॉर्मूले को जहां तक भी ये खाली रह जाए वहां से कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर सकते हैं। इन दोनों लाइंस को, चेंज ओआई और चेंज परसेंटेज को आप खाली छोड़ दीजिए। अब इस डाटा को आप नीचे तक कॉपी कीजिए और ऑप्शन डाटा में आइए, सबसे नीचे आइए, जहां आपका डाटा एंड होता है वहां सबसे नीचे आइए और सिंपली पेस्ट कर दीजिए, कुछ भी नहीं करना। पेस्ट करने के बाद सबसे नीचे आइए फिर से, और इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि इस लाइन में डाटा आ जाए। ये फॉर्मूला बना के छोड़ा हुआ है, ये डाटा आ जाए, ये अपने आप फिल हो जाए। अब यदि ये अपने आप फिल नहीं होती तो आपको यहां भी यही काम करना है, फॉर्मूला कॉपी पेस्ट ऐसे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये यहाँ ब्लैंक है, इस ब्लैंक को हम 3 डेट्स का डाटा डाल लेंगे, उसके बाद हम इसे फिल करेंगे। तो ये इस शीट का काम कंप्लीट होने के बाद मैं इस शीट को हाथों हाथ डिलीट करता रहता हूं, आप भी कर सकते हैं या एंड में एक साथ कर सकते हैं। तो उसके बाद हम मैक्रो में फिर गए और क्लीन रॉ शीट का बटन दबाया, तो ये हमारी शीट जो है बिल्कुल क्लीन हो गई। उसके बाद हम अगली डेट में आएंगे जो कि है 13 तारीख, और डेटा कॉपी करेंगे, रॉ शीट में आके यहां पेस्ट करेंगे। और दोस्तों इस बार हम डेट चेंज करना नहीं भूलते, नहीं तो फिर वो डेट 14 उठा लेगा। और बटन प्रेस किया, सिंपली नीचे आए और यहां से हमने कंट्रोल डी, जब नीचे से हम सेलेक्ट करते हैं यहां से हम शिफ्ट के साथ राइट की प्रेस करेंगे एक बार, तो ये सिलेक्शन हो गया, और शिफ्ट और कंट्रोल दोनों एक साथ दबाएंगे और अप की प्रेस करेंगे तो ये ऊपर तक चला जाता है, और कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये नीचे तक पूरा पेस्ट हो जाता है, डेटा नीचे तक पूरा पेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों यहां डेटा को कॉपी करेंगे और ऑप्शन डेटा में सबसे नीचे आएंगे, नीचे तक देखेंगे पूरा फिलअप हो गया ना, यस हो गया। इस शीट को यहां से डिलीट कर देंगे। फिर मैक्रो में जाके क्लीन कर लेंगे अपनी शीट को, नेक्स्ट डेट कर लेते हैं और अगली डेट का ऑप्शन का डेटा। तो दोस्तों अगर आप डे बाय डे इस काम को करेंगे तो आपको 3 दिन का डेटा एक साथ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप फटाफट इस काम को कर लेंगे। बटन प्रेस किया, नीचे आए, कंट्रोल डी, डेटा कॉपी किया, सबसे नीचे आके पेस्ट कर दिया, और एक बार इस शीट को हम यहां से कर देते हैं। अब दोस्तों ऑप्शन डेटा में आपने पूरा डेटा 3 दिन का पेस्ट कर दिया, और ये लाइन जो के कॉलम है और एल कॉलम है ये नीचे तक ब्लैंक आ रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, फिर वही चीज करेंगे, शिफ्ट के साथ एक बार राइट की दबाई, अब कंट्रोल और शिफ्ट अप की दबाई और कंट्रोल डी किया। इससे क्या हुआ, जो ये फॉर्मूला है, जो चेंज ओआई और चेंज परसेंटेज में हमने फॉर्मूला बना के छोड़ा हुआ है, ये फॉर्मूला नीचे तक पेस्ट हो गया। तो दोस्तों क्योंकि ये फॉर्मूला जो है ये 2 दिन का डेटा प्रोसेस, 2 दिन के डेटा को कंपेयर करके ये फॉर्मूला बनता है। ओआई में जो चेंज है वो कल और आज का चेंज हमें बताने के लिए ये फॉर्मूला रखा गया है। तो दोस्तों जब हम शीट प्रोसेस करते हैं तो उसमें केवल एक ही दिन का डेटा होता है, इसलिए इसको हमने वहां ब्लैंक छोड़ दिया, सो दैट कि हम यहाँ इस फॉर्मूले की मदद से
यहाँ इस फॉर्मूले को इस शीट में पेस्ट करके, क्योंकि इस शीट में सभी दिन का डेटा है तो 2 दिन के डेटा को आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तभी एक्टिवेट होगा, आपको एक काम और छोटा सा करना होगा। जब ये फॉर्मूला एक्टिवेट होगा ये आपका अच्छा काम करेगा। तो अभी ये फॉर्मूला प्रॉपर एक्टिवेटेड नहीं है, उसके लिए आप क्या करेंगे, फिल्टर लगाएंगे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये छोटे छोटे काम है, यदि आप कर लेते हैं तो ये शीट आपको बहुत मदद कर सकती है डेटा को प्रोसेस करने में। हर शीट की, हर चीज की कोई लिमिटेशन होती है, तो इसलिए मैं इसकी लिमिटेशंस आपके साथ भी शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों इसमें आप डेट में गए, ओल्ड टू न्यूएस्ट किया, यानी कि पुरानी डेट से नई डेट, और उसके बाद आप स्ट्राइक में आए, स्ट्राइक में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट किया, टाइप में आए ए टू जेड किया, एक्सपायरी में आए ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट किया। ये 4 फिल्टर आपने लगा देने हैं, साथ साथ फिल्टर ओपन करके फटाफट से। तो इससे हुआ क्या दोस्तों, जैसे इससे ये हुआ कि एक तो ये डेट, पहले तो ये स्ट्राइक आपकी लग गई, जैसे 74 आएगी तो सारी स्ट्राइक 74 ही आएगी, एक पर्टिकुलर एक्सपायरी के लिए, एक पर्टिकुलर ऑप्शन टाइप के लिए। तो इन सभी 74 में ये डेट सिस्टमैटिक लग गई कि 29 सबसे ऊपर, फिर 30, फिर 31। तो उससे अब ये फॉर्मूला कंपेयर कर लेगा, आराम से बता देगा कि पिछले 2 दिन में क्या चेंजेस हुए हैं। तो दोस्तों उसके बाद हम एनालिसिस के लिए अपनी स्ट्रेडल की शीट पर आते हैं। हमने 14 तारीख का डेटा डाल दिया है, तो हम यहाँ डेट डाल देते हैं, और उसके बाद आपका ये डेटा रेडी हो गया है और आप एनालिसिस कर सकते हैं कि कहाँ ओआई का बिल्डअप है, कहाँ अनवाइंडिंग है, किस तरीके से डेटा प्रोसेस हो रहा है। और उसके बाद यदि आप, ये हॉलीडे की शीट होती है, हॉलीडे में क्या है, डेट आप डालेंगे हॉलीडे में, मतलब कि जैसे मान लीजिए 12 तारीख, 12 तारीख में अगर मान लीजिए 12 तारीख यदि हॉलीडे होता तो हम यहाँ 12 तारीख लिख देते, क्योंकि ये जो डेट होती है, ये जो फॉर्मूला होता है, ये मंडे से फ्राइडे तक पूरी डेट्स लेता है। 14 के बाद ये 17 ले रहा है, क्योंकि 15 और 16 में सैटरडे संडे है। तो इस तरह से मंडे से फ्राइडे तक की डेट लेता है, लेकिन मंडे से फ्राइडे के बीच में यदि कोई हॉलीडे आ जाए तो वो डेटा को ब्लैंक कर देगा, और ब्लैंक करने, उस ब्लैंक लाइन को हटाने के लिए हम यहाँ उस हॉलीडे का नंबर लिख देते हैं, डेट लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए 12 तारीख मैं लिखूं यहाँ से, तो ये 12 तारीख का डेटा इसने यहाँ से हटा दिया। इसी तरह मैं डेट हटा देता हूं, तो ये डेटा आ गया। तो इससे आप समझ गए होंगे कि यदि कोई बीच में डेट आती है तो वो आप लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ आप कुछ लिख नहीं सकते, लेकिन ये जिस डेट से आप शुरू कर रहे हैं अपनी शीट में डेटा डालना, उस एक डेट को आप यहाँ लिख सकते हैं, येलो में लिख सकते हैं, सो दैट कि जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूं 10 तारीख, 10/12, 10/1, तो दोस्तों आप देखिए 10 तारीख से इसने डेटा को लिया, बाकी डेटा छोड़ दिया। इस तरह से मैंने अब जो मेरी लास्ट डेट थी वो मैंने लिख दी, 29/12 से डेटा है, तो 29/12 से इसने पूरा डेटा हमें दिखा दिया। तो इस तरीके से दोस्तों इस शीट की मदद से, स्ट्रेडल की मदद से, और फ्यूचर करेंसी जिसमें हम थोड़ा सा मैनुअल प्रोसेस करके डेटा को ऐड कर लेते हैं, इसकी मदद से आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि अभी यूएसडी आईएनआर में ओपन इंटरेस्ट की क्या पोजीशन है, फ्यूचर की क्या पोजीशन है, और डेटा भाव कॉपी से, जो कि भाव कॉपी में जिस तरीके से डेटा होता है, उस भाव कॉपी से हमने डेटा को कैसे प्रोसेस किया, इस शीट में हमने आपको बिल्कुल बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको समझ आया हो, पसंद आया हो, तो आप हमें इसके लिए मेल कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। आप हमें इस शीट को लेने के लिए बिल्कुल आप हमें मेल पर क्वेरी कीजिए। हमारी मेल आईडी है theiqtrader@gmail.com। आप हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर हमारा एफर्ट आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं गूगल पे, फोन पे या यूपीआई के द्वारा, या अगर आप हमें डायरेक्ट अकाउंट में ऐड करके अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें मेल कीजिए, हम अपनी अकाउंट डिटेल्स भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।